हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। माय नेम इज़ सीमा सिंह और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नेट जेआरएफ से जुड़ी कुछ आवश्यक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रही हूँ, जो कि सभी के लिए बहुत आवश्यक होती है। और मेरा मानना है कि आपने जो भी एम अपने लाइफ में डिसाइड किया है कि मुझे ये एम प्राप्त करना है, अचीव करना है, तो आपको उसकी पूरी जानकारी पहले होनी चाहिए। कि जैसे कि आपने एम डिसाइड किया नेट का या जेआरएफ का, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पहले किस तरह से आते थे एग्ज़ाम्स और इसमें कितने कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन से रिलेटेड और उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको जो है कभी भी इसकी आवश्यकता हो तो आपको उसके लिए टाइम यानी कि सर्च करने के लिए, किसी से पूछने के लिए आपको टाइम वेस्ट ना करना हो। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड हेयर। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट एस्पिरेंट्स, यानी कि जो भी पहली बार इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस वीडियो का। कैसे, मैं आपको बताऊं कि जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो उनको क्योंकि बहुत कम जानकारी होगी, हो सकता है कि उन्हें ये पता हो कि एनटीए कंडक्ट करा रही है और इसमें जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका जो है जनरल पेपर होता है और सेकंड पेपर आपका जो भी आपका सब्जेक्ट से आपने मास्टरी की हो, जिसमें कि आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तो वो होता है आपका। सो आपको इतनी जो है जनरल इन्फॉर्मेशन होगी और आपको ये भी पता होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने जब देखे होंगे तो, और कुछ वीडियोस भी आपने देखी होंगी। तो जो भी एफ़र्ट एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहा होता है वो यही करता है एफ़र्ट कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और यूट्यूब में इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है, क्या क्या मार्क्स होते हैं, किस तरह की एलिजिबिलिटी होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जैसे कि अभी क्या हुआ था, कोविड का सिचुएशन था, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था जेआरएफ के स्टूडेंट के लिए। तो वो अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हालांकि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आप कोई भी फॉर्म एग्ज़ाम का फिल करने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ आप अपने आप से देख लेते हैं वहाँ पर। और अगर वहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी वहाँ से मैच करता है तो आप उस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी तो ये अपडेट हो गई है, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए न्यू है। तो मेरी जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो देखें, ताकि आपका जो भी आपके पास नॉलेज है वो और इन्हेंस हो। मैंने यहाँ पर मेंशन जैसे किया हुआ है कि ये जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन जो वीडियो में दी गई है। एंड जो पहले से ही नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है, सो उनके लिए भी ये अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जो है स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिया हुआ है कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पैटर्न। जो भी ये फर्स्ट पेपर जो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करने के उद्देश्य से, तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इसको टाइटल दिया गया है। क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत कंपलसरी होता है, सभी जिस भी सब्जेक्ट से जो कैंडिडेट है प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से वो पेपर देने वाले हैं, तो सभी के लिए वो पेपर फर्स्ट जो है वो कंपलसरी है। जनरल पेपर है वो सभी के साथ आएगा, वो फर्स्ट पेपर आपका जनरल होगा एंड सेकंड पेपर जो भी आपने चूज़ किया होगा, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने वो फिल किया, वही आपका जो है सेकंड पेपर होगा उससे रिलेटेड। नेक्स्ट में मैंने आपको कुछ और डिस्क्राइब किया हुआ है कि पेपर 1 जैसे है, आप उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपका जो टाइप होगा क्वेश्चन का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब टाइप से मुझे एक बात यहाँ पर और याद आ रही है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे ही चैनल में मैंने क्वेश्चन टाइप करके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको जो है अवेयरनेस होगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं इस बार
सिलेबस अपडेट होने के बाद किस तरह से जो है उसका जो पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अब आपको अगर मैं जनरल वर्बली भी अगर आपको बताऊं तो क्वेश्चन देखिए पहले कैसे आते थे, नॉर्मल से क्वेश्चन होते थे। हमने पहले से जब जैसे स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में हमने ऐसे ही क्वेश्चन देखे होंगे कि जो कि एक आपका क्वेश्चन होता था और आपके ऑप्शंस होते थे, तो आपने उसको टिक कर दिया। या फिर पहले हमको लिखना होता था, लघु क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे, और आपको विस्तृत क्वेश्चन यानी एक्सप्लेनेशन देने होते। तो अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या हो गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये थोड़ा सा वास्ट हो गया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन जैसे एक होगा जनरल क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 या 5 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक टिक करना होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि मल्टीपल उसके आंसर्स करेक्ट होंगे। 6 ऑप्शंस होंगे एक क्वेश्चन के, उसमें 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे और 3 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो ए बी सी करेक्ट है या बी सी डी करेक्ट है, इस तरह से होंगे। कुछ होंगे मैच द फॉलोइंग, यानी दो सेट दिए जाएंगे, तो सेट फर्स्ट को सेट सेकंड से मेल करना होगा, यानी कि उसको मैच करना होगा कि कौन सा जो है करेक्ट जो है वहाँ पर मैच कर रहा है। तो उस तरह से ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करके उसका आंसर देना होता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि फ़र्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और उनको जैसे वहाँ पर डायरेक्ट सामना होगा उस क्वेश्चन का, तो इससे पहले कि उसकी अवेयरनेस हो पहले से ही कर लें, और उसकी अवेयरनेस के बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रिहर्सल करेंगे, उतना ही आपका जो है परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो गया कि आप वहाँ पर जो है ऐसे जो है सिलेक्शन के जो मार्क्स वहाँ पर उतना करके आए पेपर, कि उतना आपने कर दिया कि आपको पता भी नहीं चला आपकी प्रैक्टिस ने वहाँ पर क्या असर किया है। तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको और अच्छा लगेगा जब आपके पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। यही मेरा जो है उद्देश्य है कि मैं आपको इस तरह की जानकारी दे रही हूँ जो, और इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि पेपर 1 में फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चंस जैसे ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स जो है वो फिक्स हैं कि 2 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो इसमें 100 मार्क्स हो गए, यानी 50 के जस्ट डबल। सो इस तरह से आपके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं करने। पेपर 2 में भी इसी तरह से हैं, जो भी आपने चॉइस किया होगा जो सब्जेक्ट होगा आपका, तो उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और वो आपके 2 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चंस, और सभी आपके अनिवार्य होंगे, सभी को करना ज़रूरी होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ पेपर 1 फॉर नेट JRF एग्ज़ाम, मतलब कि ये पेपर 1 की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसको हर एग्ज़ाम के लिए, यानी कि मतलब कि हर सब्जेक्ट के लिए इसको कंपलसरी किया गया है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये इसलिए है कि इसमें मैं आपको पढ़ के ही बता देती हूँ। टू क्वालिफाई द UGC नेट एग्ज़ाम इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन इट्स फर्स्ट पेपर, teaching and research aptitude. UGC NET paper 1, the main objective of UGC NET paper 1 teaching and research aptitude is to make a complete assessment of the teaching and research potential of the candidates. The examinees are expected to pass this and be able to demonstrate the cognitive abilities. Cognitive abilities include comprehension, deductive and inductive reasoning, evaluation, understanding the structure of argument, एनालिसिस। सो यहाँ पर हिंदी में भी है, मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। UGC नेट जो परीक्षा है उसको क्वालिफाई करने के लिए इसके प्रथम प्रश्न पत्र यानी शिक्षण और शोध अभिवृत्ति पर फोकस करना सबसे अधिक ज़रूरी है। जो ये सोचते हैं कि ये पेपर 1 तो हम कर लेंगे और इसमें क्या है, सिर्फ एक बार पढ़ के करना है, तो जिनका JRF एम होता है, आपने देखा होगा कि अगर पेपर 1 पे फोकस नहीं है तो उनका सिर्फ नेट हो पाता है और JRF नहीं हो पाता। मतलब कुछ ऐसा है कि आपका कुछ मिस हो रहा है, तो यही मिस हो रहा है कि आप पेपर 1 को बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि आप पढ़ के ही किसी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे स्कोर में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये पेपर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम, तो इसको आपको फोकस करना होगा। UGC नेट पेपर 1 जो प्रथम पेपर है, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका मुख्य उद्देश्य कैंडिडेट्स की शिक्षण और शोध क्षमता का पूर्ण मूल्यांकन करना है। परीक्षार्थियों यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं से अपेक्षा की जाती है कि उनके पास संज्ञानात्मक क्षमता यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हो
और वे इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता से में विस्तृत बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन जो वहाँ पर मेंशन किया था, आगमनात्मक व निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, तर्क संरचना की समझ, इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, विश्लेषण जो एनालिसिस था वो शामिल है इसमें, जो कि यूनिट वाइज आपने देखा होगा जब आपने सिलेबस गो थ्रू किया होगा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पर सिलेबस की बात आई तो एक और बात मेंशन करना चाहूँगी साथ में कि आपको जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसका सिलेबस गो थ्रू करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस को गो थ्रू नहीं करेंगे, उसको लर्न नहीं करेंगे अच्छे से, तो आपको इसका मैं लाभ बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है कि अगर आप ये जो लर्न कर लेंगे इसका सिलेबस, तो उससे क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन किस यूनिट से आया हुआ है, क्योंकि कई बार बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्लासरूम टीचिंग का जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन जैसे ऐसे पूछा जाता है तो वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से हो सकता है, बट आप जो है वहाँ पर क्या सोचते हैं कम्युनिकेशन वर्ड का यूज़ हुआ है तो ये कम्युनिकेशन पार्ट से होगा, ये कन्फ्यूज़न होता है। आईसीटी का यूज़ आजकल टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है, मतलब टीचिंग में भी होता है, रिसर्च में भी होता है, और आईसीटी में तो आपका है ही है। तो ये भी कंफ्यूजिंग होगा कि अगर जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बात कही गई है तो वो ऐसा तो नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड का, बहुत कंफ्यूजन सा हो जाता है। बट अगर आपने अपने सिलेबस को गो थ्रू किया होगा तो एक तो आपको पता होगा कि यूनिट वाइज क्वेश्चंस ये किस यूनिट से आया हुआ है ये पता होगा आपको, और दूसरा ये आपको इससे लाभ मिलेगा कि आप जैसे कि आपका सीक्वेंस आजकल बहुत गड़बड़ सा हो गया है इसमें एग्ज़ाम में। मैंने देखा था कि पिछला जो प्रश्न पत्र आया हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि पहले क्या देते थे कि पहले देते थे कि जैसा आपका सिलेबस है उसी तरह से क्वेश्चन आते थे, कि पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड के आए, देन वो स्टेप बाय स्टेप जैसे होता था। बट अब क्या हुआ है लास्ट पेपर में मैंने देखा है, जब मैंने उसको डाउनलोड किया और उसको गो थ्रू किया तब मैंने देखा कि वहाँ पर सबसे पहले डीआई का क्वेश्चन है, देन उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है आपका जो सीक्वेंस है एग्ज़ाम में वो भी चेंज हो गया है। तो होता है ना कि कंपटीशन को और टफ बनाने के लिए जितना भी कुछ किया जाए तो वो हो जाता है। सो आपको हर कंपटीशन के लिए एकदम प्रिपेयर होना चाहिए। सो यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि साथ ही उन्हें सूचना के स्रोतों का ज्ञान और सामान्य जानकारी हो, मतलब किसको, कैंडिडेट्स को। इसके अलावा उन्हें जन, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों की अंतक्रिया इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल, एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज और जीवन की गुणवत्ता पर उसके प्रभावों, देयर इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी ज्ञान हो, जो कि आपने देखा होगा पीपल एंड एनवायरनमेंट जो है सेक्शन आता है यूनिट जो आपका है ये, और सूचना के स्रोतों का ज्ञान, सामान्य जानकारी हो उसमें। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। सेकंड स्लाइड देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम। अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्रेजेंटली द यूजीसी नेट एग्ज़ाम इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल एलिजिबिलिटी, ये आपका है एजेंसी। ओके, एनटीए का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये जो एनटीए है इसका फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म भी जो है, अब एक और यहाँ पर मेन बात आ गई कि फुल फॉर्म जो है आपको याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। जैसे कि कई बार आप यूनिट वाइज पढ़ते हुए देखते हैं कि जब आप ये लर्निंग के जब आप देखते हैं इसमें लेवल्स देखते हैं तो वहाँ पर लेवल्स में आता है आपका MLT, ULT, RLT जो कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, और ULT का मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है RLT का मतलब, और टीचिंग लर्निंग को TL प्रोसेस बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इन सब चीज़ों को भी आप ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। और आपको एग्ज़ाम में अगर ये इस तरह का वर्ड दिख जाए तो आप देखेंगे कि ये शॉर्ट वर्ड क्या है, इसका क्या मतलब है।
तो आपको वो चीज़ ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन ग्रैप्स कर मतलब आपको जो है उसको ग्रैब करते हुए चलना है, उसको आपको एडॉप्ट करते हुए चलना है। मतलब कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नई लग रही है या फिर लग रहा है कि हाँ इसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको समझते हुए चलिए, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि होता है ना कि कोई भी आपको लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता, आपको हर तरह से प्रयत्न करना होता है और कुछ भी अपनी तरफ से मिस्टेक ना रह जाए इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमसीक्यू जितने भी आप कर सकते हैं, आपको इस समय वो करना होगा, ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है एग्ज़ाम हॉल में जब आप करें क्वेश्चंस अटैम्प्ट, तो आपकी परफॉर्मेंस, आपको खुद ही एहसास हो कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। इसमें जो मैंने यहाँ पर रीड किया था, प्रेजेंटली द यूजीसी नेट एग्ज़ाम इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीबीएसई हैड कंडक्टेड द यूजीसी नेट एग्ज़ाम टिल जून 2018, मतलब जून 2018 तक यूजीसी करा रही थी इसको कंडक्ट, इस एग्ज़ाम को। दैट टाइम कंडक्टेड ऑन जुलाई। मैंने ये मेंशन यहाँ इसलिए किया है क्योंकि जून और दिसंबर का सेशन होता है, मतलब एक साल में 2 बार ये पेपर होते हैं, इस एग्ज़ाम होते हैं ये आपके नेट और जेआरएफ से रिलेटेड। बट उस टाइम पे जब जून 2018 का सेशन जब आया था, तो जुलाई 2018 में उसका पेपर हुआ था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड देयर वाज अ बिग चेंज ऑन दिसंबर 2018। अच्छा, जुलाई 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ऑफलाइन होता था, मतलब आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाता था जो कि हार्ड कॉपी होती थी, और आपको एक OMR शीट दी जाती थी जहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन होते थे वो ऑप्शन होता था जैसे ABCD, इस तरह से आपको जो है ब्लैक पेन, बॉल पेन लेके जाना होता था। इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको एडमिट कार्ड में दिए जाते थे कि आपको ये पेन लेके आना है, और आपको वहाँ पर सर्कल जो है वो फिल करना होता था, उसको कलर करना होता था उससे, आपके बॉल पेन से, ब्लैक पेन। तो ये सिस्टम था। फिर वो चेंज होके जब एनटीए ने कंडक्ट कराना शुरू किया तो वो ऑनलाइन हो गया दिसंबर 2018 में। तो यहाँ पर ये जो है चेंजेस दिखे। देन उसके बाद एनटीए ने जब कंडक्ट कराना शुरू किया तो ये ऑनलाइन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। देन उसके बाद इसका सिलेबस जो चेंज हुआ था वो जून 2019 में सिलेबस भी चेंज हो गया इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको हिंदी में मैंने दिया हुआ है। वर्तमान में यूजीसी नेट परीक्षा एनटीए करा रही है, और सीबीएसई ने जून 2018 तक यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी, और उस समय जो है ये जुलाई 2018 में कंडक्ट कराया गया था। और दिसंबर 2018 परीक्षा में भी एक बड़ा बदलाव आया था। वह बदलाव क्या था? तो मैंने यहाँ लिखा है कि आइए जानिए कि ये बदलाव क्या था। तो एनटीए ने दिसंबर 2018 से ऑनलाइन परीक्षा लेना शुरू कर दिया था, ये बदलाव था। इससे पहले 2018 तक यह ऑफलाइन था, जब यूजीसी के पास परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी थी। यूजीसी नेट 2019 की संशोधित योजना के अनुसार अब यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर हैं। पहले, हाँ, ये भी एक चेंज है कि पहले 3 पेपर होते थे, अब ये 2 पेपर होते हैं। The entire syllabus of UGC NET paper 1 is divided into 10 units. There will be 5 questions carrying 2 marks each from each unit. तो यहाँ पर क्या है कि 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है ये पेपर 1, उसमें कि जो मतलब हर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस आते हैं। और अब तो ये भी है कि कई बार किसी सेक्शन से ज़्यादा भी आ जाते हैं, किसी सेक्शन से कम भी आते हैं। करंट अफेयर भी आ जाता है, जैसे बजट से आ जाता है, या फिर जो करंट अपडेट्स हो रहे हैं उससे आपको अवेयर रहना है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि यूनिट 1 से लेकर 10 तक तो आपका जो है फिक्स है एकदम। और जैसे कि आपके हायर एजुकेशन से कुछ आपके करंट अफेयर बनते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे है, और आजकल कोविड का सिचुएशन है तो कोविड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। बजट आपका हो गया, तो ये आपको अवेयरनेस आपको रखनी है, अपडेट आपको रखना है। सो फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 इसके मार्क्स होते हैं। सेकंड जो होता है, सेकंड पेपर में 200 मार्क्स का होता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 घंटे का टोटल ये पेपर होता है। और हाँ, यहाँ पर भी एक और चेंजेस मैं बता दूँ, जो भी अभी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि बीच में ब्रेक होता था, फर्स्ट पेपर हो जाता था जनरल पेपर, एंड देन बीच में ब्रेक होता था,
आधे घंटे का आई थिंक। सो उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट पेपर यानी सेकंड पेपर स्टार्ट होता था। सो उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्रेक भी हटा दिया गया। अब आपका क्या है कि आप चाहे पेपर 1 को ज़्यादा समय दीजिए या पेपर 2 को, ये आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया मेरे ख्याल से। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है और वहाँ पर इस जो सुविधा का लाभ उठाना है कि वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं मिलना है। एक साथ पेपर आएगा, पेपर 1 फिनिश करिए, पेपर 2 फिनिश करिए एंड देन उसके बाद क्रॉस चेक करिए आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, कोई रहता तो नहीं है, एंड उसके बाद आपको सबमिट करना है, दैट्स इट। फिर उसके बाद अपने पॉजिटिव रिज़ल्ट की जो है आपको देखना है कि आपका पेपर कैसा गया है और कैसा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपका आता है, बस उसका आपको वेट करना है। यहाँ देखते हैं कि यूनिट 1 है शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 है शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 है बोध यानी कॉम्प्रीहेंशन, यूनिट 4 है संप्रेषण कम्युनिकेशन, यूनिट 5 है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति यानी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देन उसके बाद है 6 यूनिट युक्ति तर्क लॉजिकल रीजनिंग, 7 यूनिट है आंकड़ों की व्याख्या यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, यूनिट 9 है लोक विकास और पर्यावरण पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यूनिट 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम। सो ये आपके जो है यूनिट्स थे 1 से लेकर 10 तक जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और हो सकता है आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन हो, बट ये है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है, तो ये भी उसका भाग है। अब देखिए जैसे आपने पेपर दे दिया, पेपर दे के आप आ गए और उसके बाद जो है जो एनटीए आंसर की ऑफिशियल आंसर की निकालती है, अब उसको चेक करने का क्या सोर्स है, किस तरह से उसको चेक किया जाता है। कई बार होता है ना कि हमें चेक कैसे करना है, ये तो बड़ा कोडिंग दिया हुआ है, कोडिंग को कैसे चेक किया जाए। तो आजकल क्या दे दिया गया है कि जैसे कि ये जनरल पेपर सभी के उसमें सभी के उस जैसे कि आपका सब्जेक्ट अलग अलग है, बट जनरल पेपर सभी के लिए कंपलसरी है, सभी के पेपर में वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर क्या है, किसी का सीक्वेंस हो सकता है कि जो क्वेश्चन पहले आया हो किसी के क्वेश्चन पेपर में वो लास्ट में आया हो या बीच में आया हो, तो उसको चेक करने का एक कोडिंग दिया गया है। कोडिंग क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दी हुई है, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके भी बता देती हूँ क्वेश्चन आईडी क्या है। ये है क्वेश्चन आईडी, आपका देख रहे हैं ना क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी है 6154754131। अब जब आपका आंसर की आएगी तो वहाँ पर एक तरफ होगा क्वेश्चन आईडी, आपके लेफ़्ट साइड में देखेंगे एक रो बनी होगी, और दूसरी तरफ होगा जो आपका ऑप्शन आईडी, मतलब कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, वो करेक्ट आंसर आईडी के द्वारा दिया होगा वहाँ पर। यहाँ पर भी दिया है ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन आईडी यहाँ पर आ रही है ये। अब जो भी करेक्ट हो, मान लिया कि फर्स्ट करेक्ट है तो ये वाला आईडी वहाँ पर मेंशन होगा, सेकंड करेक्ट है तो ये वाला आईडी होगा। तो इस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन आईडी और फिर राइट साइड में जो ऑप्शन आईडी है, तो उससे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट था वहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके आंसर्स चेक होते हैं जब भी आंसर की ऑफिशियल आंसर की एनटीए प्रोवाइड कराती है। देन उसके बाद कट ऑफ, ये कट ऑफ जो है वो इकोनॉमिक्स का कट ऑफ है। सो ये जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, नेट एग्ज़ाम जून 2020 जो लास्ट था कट ऑफ वो है। अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी का ये था 62.67%, और इसमें देख सकते हैं आप सारी इन्फॉर्मेशन। EWS भी है आजकल, OBC SC ST इस तरह से है। तो आप कट ऑफ एक बार देख लीजिए, ये कट ऑफ है। मैंने भी आपको बताने के लिए जो है ये कट ऑफ यहाँ पर किसी सोर्स से ली है, तो आप एक बार जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो इस तरह से कट ऑफ आती है बाद में कि आप जो है आंसर की चेक करने के बाद उस कट ऑफ के थ्रू आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आपका कितना स्कोर हुआ होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर दिस वीडियो। और सेल्फ़ स्टडी बहुत मस्ट होती है, सेल्फ़ स्टडी इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। तो सेल्फ़ स्टडी करते रहिए, जो भी आपको लगता है कि मुझे इसका ज्ञान होना चाहिए और ये मेरे पेपर की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, तो वो आप जो है अपने अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करते जाइए। और इस वीडियो से आपको अगर किसी तरह की कोई हेल्प मिली हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो, तो मेरी तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रियल ऑब्जर्वेशन को इस चैनल के जो कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आप उसको लिखिए। आपकी अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट है तो आप उसको भी मेंशन करिए कि इस तरह का वीडियो बनना चाहिए। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने जा रही हूँ कि मैं शुरू करने जा रही हूँ यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स, जो कि अपडेटेड PYQ के थ्रू कराऊँगी। उसमें शॉर्ट में मैं जो है आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, यानी कि जैसे PYQ का क्वेश्चन जैसे मैंने स्टार्ट कराया, तो क्वेश्चन को जैसे मैंने आंसर को एक्सप्लेन किया, तो आंसर के साथ साथ मैं आपको उसके जो ऑप्शंस है उसको भी डिस्क्राइब करूंगी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और परफेक्ट हो जाए और आपको जो है आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आई होप कि ये सक्सेसफुल होगा। सो मैंने अभी जो मैं स्टार्ट करूँगी, जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले लेंदी वीडियो डाले थे, तो मुझे उसका रिस्पांस उतना समझ नहीं आया, क्योंकि हर किसी के पास आज के समय में समय बहुत कम है और थोड़ा थोड़ा भी समय अगर वो निकाल पाते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करना बहुत आवश्यक है। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो भी अपने आप से डिसीजन लिया है कि मैं शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करूँगी और उस शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। सो आई होप कि आपको वो हेल्प करेगा। तो जल्द ही मैं अपलोड करूँगी इस तरह के वीडियोस। सो थैंक यू सो मच। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।